भारत टाइम्स। रायपुर में आयोजित निःशुल्क आयुर्वेद चिकित्सा शिविर का बुधवार को समापन हुआ। आयुर्वेद विभाग एवं भामाशाहों के सहयोग से 10 दिवसीय अतरंग शल्य चिकित्सा शिविर समाज भवन एवं पारिक गार्डन गणेश मंदिर के पीछे रायपुर मारवाड़ में गत 3 मार्च से 12 मार्च तक आयोजित किया गया। जो इसका समापन समारोह बुधवार को पारिक गार्डन गणेश मंदिर के पीछे 11 बजे रायपुर मारवाड़ में आयोजित किया गया, जिसमें गांव के अनेक लोग सम्मिलित हुए। चिकित्सा अधिकारी टीम शिविर प्रभारी डॉक्टर चेतन प्रकाश सेन, डॉक्टर चंपा लाल कुमावत, डॉक्टर ललित कुमार राठौर, डॉक्टर दीपक अरोड़ा, डॉक्टर शांतिलाल, डॉक्टर पूजा, डॉक्टर प्रीति वर्मा, डॉक्टर आशीष सोनी, डॉक्टर भरत सुधार, डॉक्टर रेणु, हसाराम कंपा, दिनेश कुमार दबे कंपा, तेजाराम कंपा, सुरेश कुमार मेवाड़ा कम्या, युवराज कुमार कंपा, जोगाराम कुमावत कंपा, जाकिर हुसैन कंपा, गंगाराम कंपा, भूराराम मीणा कंपा, भामाशाह का सहयोग नरेश कुमार, मयंक कुमार तातेड़ रायपुर, बाबूलाल पंवार सूरत मानमल, जितेंद्र कुमार मेहता रायपुर, चंपालाल दीपक कुमार सोनी रायपुर, जयप्रकाश रौनक सोनी रायपुर, गणपतलाल बद्रीलाल सोनी रायपुर, मोतीलाल जयेश कुमार रायपुर। विशेष सहयोग कालू रामजी छिपा रायपुर। शिविर में कुल कितने रोगी लाभान्वित हुए और कौन कौन से इलाज किए गए? सर, मैं शिविर प्रभारी डॉक्टर चेतन प्रकाश सेन। इस शिविर में हमने टोटल 1924 नवीन रोगियों का पंजीकृत किया है और टोटल हमने 10 दिवस में 14,474 रोगियों को हमने जो है औषधि वितरण यहाँ पर ओपीडी लेवल में की थी। और यहाँ पर हर तरह की व्याधि, चाहे वो मधुमेह हो, चाहे उच्च रक्तचाप हो, चाहे संधिसूल हो, ग्रदसी हो, एनीसाइटी का प्रॉब्लम हो, सर्दी जुकाम बुखार, हर तरह की बीमारी हमने ज़्यादा वात व्याधि पे हमने ज़्यादा यहाँ पर चिकित्सा की है, जिसमें जोड़ों का दर्द है, कमर दर्द है, साइटिका है। इस तरह के रोगियों को हमने पंचक्रम थेरेपी से लाभान्वित किया है। हमने 10 दिवसीय शिविर में पंचक्रम थेरेपी के तहत अग्निकर्म, रक्त मोक्षण, कटी बस्ती, जानू बस्ती, रक्त मोक्षण के अलावा हमने जो है वो एकांक स्वेद, स्नेहन स्वेदन, इस तरह के हमारे एक्यूप्रेशर वगैरह पंचक्रम थेरेपी से 498 रोगियों को हमने लाभान्वित किया है पंचक्रम थेरेपी के माध्यम से। और इसके अलावा हमने जो है अंतरंग शल्य चिकित्सा शिविर में गुदा रोग के मार्ग के जो है अर्श, भगंदर, फिशर या उनके किसी के पाइलोनिडल साइनस है, पीएनएस, इस तरह के और कील और जिनके आइटन थे, इस तरह के हमने कुल 64 रोगियों की, जिसमें से 46 पुरुष और 18 महिलाएं हैं, उनको हमने शल्य चिकित्सा के लिए उनका हमने भर्ती किया और उनकी शल्य चिकित्सा से उनको पूर्ण रूप से आराम प्रदान किया और उनको शल्य चिकित्सा सेवाएँ दी गई। इसके अलावा सभी रोगियों को आवास की, उनके भोजन की व्यवस्था, उनकी औषधि की व्यवस्था, उनकी शल्य चिकित्सा की व्यवस्था आयुर्वेद विभाग और भामाशाहों के सहयोग से उनको निःशुल्क प्रदान की गई है। और उनको डिस्चार्ज के बाद भी 10 दिवस की औषधियाँ यहाँ से औषधि किट के रूप में उनको निःशुल्क प्रदान की गई हैं। और आने वाले 21 तारीख को वापस फॉलोअप शिविर में भी उन रोगियों की वापस परीक्षण किया जाएगा कि किसको कितना लाभान्वित हुआ है। रायपुर के आयुर्वेद औषधालय में 21 मार्च को हम वापस फॉलोअप शिविर से उनको लाभान्वित करेंगे। इसी के साथ भी जो भी हमारे जो यहाँ शिविर में पधारे हैं, उन सबको 37 रोगियों को हमने हीमोग्लोबिन और उनके ब्लड शुगर की यहाँ पे निःशुल्क जांच की है। और जो हमारे शिविर में भर्ती हुए ऐसे 64 रोगियों की हमने हीमोग्लोबिन और ब्लड TLC, DLC, ब्लड शुगर, उनकी CT, BT, HIV, VDRL, इस तरह की सारी जांचें हमारे विभाग और भामाशाहों के सहयोग से उनको निःशुल्क प्रदान की गई। और इस शिविर के दौरान 10 दिवस में सभी भामाशाहों का मैं बहुत तहे दिल से आभार व्यक्त करना चाहूँगा। रायपुर की जनता को आभार व्यक्त करना चाहूँगा। हमारे विभाग के अतिरिक्त निदेशक महोदय डॉक्टर राजीव जी लोचन साहब, जो संभाग जोधपुर, हमारे उप निदेशक महोदय बजरंग लाल जी शर्मा साहब, उप निदेशक जिला कार्यालय पाली, हमारे जिला कार्यालय के तुलसीदास जी वैष्णव साहब, अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी श्री तेजकरण जी, और मेरी सारी चिकित्सा टीम, जो सर्जन डॉक्टर आशीष जी सोनी, डॉक्टर भरत जी सोनी, और सभी कर्मचारियों का इस शिविर के सफल आयोजन के लिए मैं हार्दिक आभार और धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा। और सभी हमारे पत्रकार बंधुओं से भी मैं उनका आभार करना चाहूँगा कि आपके सहयोग से इस शिविर का प्रचार प्रसार अच्छा हुआ और हमारे रोगियों को इस शिविर की जानकारी मिली और उन्होंने अधिक से अधिक इस शिविर का लाभ उठाया। उसके लिए मैं आप सभी का धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा। सर, वर्तमान में रायपुर आयुर्वेद चिकित्सालय में कौन कौन से रोगों का इलाज उपलब्ध है? देखिए सर, आयुर्वेद में हमारे यहाँ पर 5 आयुर्वेद, जो रायपुर ब्लॉक में 13 औषधालय संचालित हैं, जिसमें एक ए श्रेणी जूटा में कार्यरत है। वहाँ पर आयुष्मान आरोग्य मंदिर का 3rd फेज का चिकित्सालय है। वहाँ पर योगा की सुविधा है। वहाँ सुबह प्रातः 1 घंटा हमारे क्षेत्र के 5 जो रायपुर में आयुष्मान आरोग्य मंदिर हैं, जिसमें जूटा, बासनी, ददवाड़ियान,
और बांसिया, कलालिया और बर, ये 5 ऐसे आयुष्मान आरोग्य मंदिर हैं जहाँ पर सुबह 1 घंटा उनको योग कराया जाता है। वहाँ हमारे योग प्रशिक्षक हमारे नियुक्त है। वहाँ पर हर्बल गार्डन की व्यवस्था है जहाँ पर हमें औषधियाँ, जो वनौषधियाँ हैं, उनका हमने वहाँ पर लगाकर लोगों को उनको जानकारी देने के लिए हमने वहाँ उपलब्ध कराई है। उसके अलावा जो NCD नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ है, विशेष रूप से मधुमेह, उच्च रक्तचाप, कैंसर, इस तरह के रोगियों की स्क्रीनिंग होकर आम सेंटरों पर उनको निःशुल्क उपचार प्रदान किया जा रहा है। इसके अलावा रायपुर में जो है बाकी अन्य औषधालय हैं, 7 औषधालय और हैं जहाँ पर अब सभी बीमारियों के जो है वो रोगी लाभान्वित हो रहे हैं, जिनको निःशुल्क दवा, निःशुल्क परीक्षण, ये सारी सुविधाएं उनको मिल रही है। मेरी उम्मीद रहेगी कि यहाँ आयुर्वेद में लोकल चिकित्सा अधिकारी का पोस्ट वैकेंट है। यहाँ औषधालय के लिए हमें भूमि और भवन की आवश्यकता है। हमारे शिविर 3 तारीख से 12 तारीख तक 10 दिवसीय शिविर रहा, जिसमें विशेष रूप से अर्श और बगंदर जो पाइल्स और फिस्टुला, फिचर, इनकी चिकित्सा के लिए ये था। इसमें रोगियों को भर्ती किया गया। 2000 से ज़्यादा सामान्य रोगियों की OPD में चिकित्सा की गई, अग्निकर्म से चिकित्सा की गई, पंचकर्म के द्वारा चिकित्सा की गई है और रोगी लोग यहाँ बहुत संतुष्ट हैं। उनके रहने की, भोजन की, औषधियों की पूरी निःशुल्क व्यवस्था विभाग और स्थानीय भामाशाहों की ओर से यहाँ उपलब्ध कराई गई और सभी मरीजों में बहुत ही संतुष्टि है, बहुत ही उनको अच्छा लग रहा है। कोई केस ऐसा देखने में नहीं मिला जिससे किसी को असुविधा हुई। सर, पंचकर्म थेरेपी क्या है, थोड़ा इसके बारे में? पंचकर्म थेरेपी में क्या होता है कि मुख्य रूप से 5 कार्य किए जाते हैं चिकित्सा के तौर पर। इसमें कोई दवाई के सेवन का उपयोग नहीं होता, दवाई पेट में नहीं खाई जाती। 5 कर्म में वमन, विरेचन, अनुवासन, आस्थापन और शिरोविरेचन, ये 5 चीज़ें होती हैं। कहीं कहीं शिरोविरेचन की जगह रक्त मोक्षण भी करते हैं, जहाँ नस में से खून बाहर निकाल के बीमारी को ठीक किया जाता है। ये शोधन चिकित्सा होती है जिससे शरीर का शोधन होता है। इसमें मूल रूप से कोई दवाई खाई नहीं जाती। तो पंचकर्म थेरेपी वर्तमान समय में आयुर्वेद कौन कौन से हॉस्पिटल में उपलब्ध है? यहाँ अपने जोधपुर संभाग में हमारे यहाँ 16 हॉस्पिटल ऐसे हैं जहाँ पंचकर्म चिकित्सा निःशुल्क पूरी तरह से उपलब्ध है। पाली जिले में पाली जिला चिकित्सालय में है, गुड़ाएंद्रा चिकित्सालय में है, सादड़ी चिकित्सालय में है और ये नाना चिकित्सालय में है। ये 5 स्थानों पर हमारे यहाँ ये निःशुल्क चिकित्सा उपलब्ध है। तो भविष्य में सरकार की कोई ऐसी योजना जो उपखंड लेवल, हर उपखंड लेवल पे हाँ, प्रत्येक ब्लॉक लेवल पर ब्लॉक आयुष चिकित्सालय खोलने की योजना है, जिसमें से पाली में 3 स्थानों पर ब्लॉक आयुष चिकित्सालय खोले जा चुके हैं और अभी आगामी बजट में सरकार के खोलने की मंशा है। सर, एलोपैथिक और आयुर्वेदिक में क्या फ़र्क है इलाज में? ये देखिए, दोनों चीज़ें हैं। ये जो आयुर्वेद चिकित्सा है पूरी तरह से भारतीय चिकित्सा पद्धति है। भारतीय वातावरण में उसकी अनुकूलता को देखते हुए भारत में उपलब्ध औषधियों से, वनौषधियों से चिकित्सा की जाती है। जो एलोपैथी चिकित्सा की हम ये बात करते हैं, ये विदेशों से आई हुई चिकित्सा है, उसका अपना महत्व है। तात्कालिक चिकित्सा में और इमरजेंसी डीलिंग्स में वो लोग बहुत आगे बढ़ चुके हैं, बहुत ज़्यादा उनकी रिसर्च हो चुकी है। हम लोग जो जीवन शैली जन्य रोग हैं, जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं, उनके विषय में हमारा बहुत अच्छा काम है। भारत में दूसरी किसी पद्धति में इतना बढ़िया काम नहीं है जितना आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति। सर, वर्तमान में एलोपैथिक को ज़्यादा मान्यता दे रहे हैं, इस बारे में कि आयुर्वेद भारत में इतनी प्रचलित अभी नहीं है। अब ये गुजरे ज़माने की बात हो गई जो आप कह रहे हैं। ये किसी समय हुआ करता था कि एलोपैथी को बहुत ज़्यादा मान्यता थी। सबसे बड़ी बात ये होती है, किसी भी चिकित्सा पद्धति या कार्य को आगे बढ़ाने के लिए राज्य के आश्रय की बहुत आवश्यकता होती है। राजा या सरकार जिसको ज़्यादा बढ़ावा देती है वो चीज़ बढ़ती है। अब पिछले 10-12 सालों से आयुर्वेद, यूनानी, सिद्धा, जो आयुष के नाम से चिकित्सा भारत में चल रही है, उसमें बहुत ज़्यादा योग है। आप ये देख रहे होंगे कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जब पहली बार 2015 में प्रारंभ हुआ था, उसके बाद से लेकर आज तक उसमें कितने 200 से ज़्यादा देश हैं जिसमें बहुत ही जोश खरोश के साथ भाग लेते हैं। आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति के अस्पतालों की अभी आप स्थिति देखिए, जो बहुत ज़्यादा किसी ज़माने में अभावग्रस्त हुआ करते थे, आजकल इतने साधन संपन्न हो चुके हैं कि उनमें अब फिलहाल ऐसा लगता है कि किसी और वस्तु की आवश्यकता नहीं है। दवाइयाँ पर्याप्त हैं, उपकरण पर्याप्त हैं, फर्नीचर पर्याप्त है, बिजली, चिकित्सा, पानी, सारी जो सुविधाएँ वहाँ उपलब्ध हैं। सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए। इधर मंगवाएंगे, यहाँ लगवा दें टेबल, सर, इस शिविर में आप भी लाभान्वित हुए, शिविर के बारे में, इलाज वगैरह, इस बारे में आप क्या कहना चाहिए? इस शिविर में प्रति माता और सभी रोगियों की सेवा से मैं संतुष्ट हूँ। श्री
विशेषकर जामू बस्ती और रत्नोत्सव की इस शिविर में बहुत अच्छी उपलब्धि हुई। शिविर और चिकित्सा टीम के बारे में आप क्या कहना चाहोगे, इनका इलाज वगैरह क्या है? इस शिविर में जिन्होंने चिकित्सा ली उनसे मेरा ये कहना है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा पथ्य का खाने के अंदर पड़े रखे और नियमित रूप से औषध का उपयोग करें ताकि स्थायी रूप से चिकित्सा हो सके, लाभ हो सके। धन्यवाद। सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए। मैं सोमेश्वर शर्मा इधर मंगवाएंगे क्या लगवा दें टेबल आयुर्वेद इधर टेबल मंगवा लें। सर, इस शिविर में आप भी लाभान्वित हुए, शिविर के बारे में इलाज वगैरह इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? इस शिविर में प्रतिमाता और सभी रोगियों की सेवा से मैं संतुष्ट हूँ। विशेषकर जामू बस्ती और रत्नोत्सव की इस शिविर में बहुत अच्छी उपलब्धि हुई। शिविर और चिकित्सा टीम के बारे में आप क्या कहना चाहोगे, इनका इलाज वगैरह क्या है? इस शिविर में जिन्होंने चिकित्सा ली उनसे मेरा ये कहना है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा पथ्य का खाने के अंदर पड़े रखे और नियमित रूप से औषध का उपयोग करें ताकि स्थायी रूप से चिकित्सा हो सके, लाभ हो सके। धन्यवाद।